जी, तो आज की रेसिपी मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही सुपर डिलीशियस किस्म के कबाब। ये वो कबाब हैं जो कि आपके घर में बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, आपके घर में बड़ों को किसी को सब्ज़ी नहीं पसंद। और आजकल इतनी मज़े-मज़े की सब्ज़ियाँ आई हुई हैं और आप सबको पता है कि सब्ज़ी खाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो ये इस कदर लज़ीज़ तरीन कबाब एक ख़ास स्पेशल इंग्रीडिएंट्स के साथ मैं बनाऊँगी, जिसका टेस्ट ऐसा होगा कि सब्ज़ी बार बार मांगेंगे ये कबाब। कोई यकीन नहीं कर पाएगा आपके घर में। बच्चे तो बड़े शौक़ से खाएंगे। आप चाहें तो बच्चों को लंच में दें, ब्रेकफास्ट में दें, लंच बॉक्स में दें या आप डिनर में दें, किसी भी वक्त आप इनको दे सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें अपनी फैमिली के साथ। एक बार फिर से वेलकम करती हूँ सबज़ लाइफ एंड किचन में। तो आज की रेसिपी एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ जो है ये मज़ेदार से कबाब बनाना सिखा रही हूँ। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं जी 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने बॉईल कर लिया। बॉईल करके ठंडा कर लिया और उसको बारीक वाले ग्रेटर से जो है ग्रेट कर लेना है। आपने पोटैटो मैशर से चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिए हैं जी मैंने बहुत ही ज़बरदस्त से मटर, जो कि मेरी फेवरेट हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए 1 कप के बराबर और उनको जो है चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लेना है दरदरा सा। पीसना नहीं है आपने, ना ही इनको बॉईल करना है, ना ही इनको पकाना है। इनकी पूरी ग़िज़ाइयत लेनी है हमने। और यहाँ पे लिए है जी मैंने बंद गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज, जो भी आप बोलें, ये मैंने लिए 1 कप, मतलब मीडियम साइज़ की 1/4। और यहाँ पे लिए जो मैंने 2 अदद गाजर, उनको भी धो लिया छील के और फिर उनको जो है ग्रेट कर लिया ग्रेटर से। तो इसमें शामिल करेंगे ये रंग बिरंगे मज़ेदार से कबाब। और यहाँ पे जी मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज, उसको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लेना है अपनी। और इसका पानी जो है ज़रूर निचोड़िएगा, वरना कबाब आपके टूट जाएंगे। यहाँ पे लिए मैंने 4 अदद हरी मिर्चें बारीक कट करके, वो भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें शामिल करूँगी जी मैं बॉयल्ड श्रेडेड चिकन 1 कप, 1 प्याली। ये देखिए मैंने बॉईल कर लिया था और फिर इसको श्रेड कर लिया। चिकन इसमें शामिल करेंगे और जी इसमें शामिल करेंगे बहुत सारा हरा धनिया कटा हुआ। बहुत ही फ्लेवरफुल कबाब बन के तैयार होंगे। तो शामिल कर देंगे। अब इसमें शामिल करेंगे जी ये इंग्रेडिएंट्स, जो कि है सुपर डिलीशियस। इन कबाब का जो टेस्ट है वो ऐसा ही लाजवाब कर देगा। लेकिन ये आपने वीडियो पूरी देखनी है। ये मैंने मसाला डाला तो है, लेकिन बताऊंगी नहीं ये है क्या, ये बाद में बताऊंगी। आपने वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है? अगर आप ये टेस्ट चाहती हैं कि आपके बच्चे शौक़ से सब्ज़ी खाएँ। और अब यहाँ पे शामिल करूँगी कि मैं लाल मिर्चों का पाउडर 2 टीस्पून भर के। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है इनको चटपटा स्पाइसी कर सकते हैं। यहाँ पे शामिल कर रही हूँ मैं हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा और डालूँगी, ये टोटल 1/2 टीस्पून हो जाएगा। अब इसमें शामिल करूँगी कि मैं जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बनाएगा। और यहाँ पे शामिल करना है जी 1/3 टीस्पून के बराबर साबुत ज़ीरा। यहाँ पे ब्लैक ज़ीरा शामिल करना है अपने, काला ज़ीरा, शह ज़ीरा जिसे कहते हैं, ठीक है? वाइट ज़ीरा शामिल नहीं करना। और इसके साथ ही यहाँ पे शामिल करूँगी मैं चाइनीज़ सॉल्ट। ये आपके लिए टोटली ऑप्शनल है तो डाल दें, नहीं है तो स्किप कर दें, नो इशू। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अभी इसकी बाइंडिंग के लिए भी आपको एक टिप दूंगी। और जो वो मसाला डाला है मैंने, जो इनको फ्लेवर देगा कि वो सब्ज़ी तो लगेगी ही नहीं, सब्ज़ी के कबाब नहीं लगेंगे, वो ऐसा टेस्टफुल होगा। यहाँ पे जी मैंने नमक डालना भूल गई थी तो अभी मैंने इसमें नमक शामिल किया है 1 टीस्पून। आगे एडजस्ट कर लेंगे अगर कम होगा तो। यहाँ पे इसकी बाइंडिंग के लिए मैं शामिल कर रही हूँ जी मैंने 1.5 स्लाइस लिया है ब्रेड का, और उसको चॉपर में डाल के बारीक चॉप कर लेना है, क्रम्स बना लेने हैं। और इसमें शामिल करूँगी 1 अंडा। जहाँ पे ये दोनों चीज़ें किसी चीज़ को बाइंड करने के लिए जब यूज़ होती हैं तो ये बाइंड तो होती है, बाइंडिंग तो बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन ये क्रिस्पी भी बहुत बनाती है। तो यहाँ पे मुझे लाल मिर्ची थोड़ी सी कम लग रही थी तो मैंने 1/2 टीस्पून और शामिल किया। और इसके साथ ही यहाँ पे जी आमचूर पाउडर मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून जो है इसमें मैंने चाट का मसाला शामिल किया है। बहुत ही यम्मीएस्ट कबाब बन के ये तैयार होंगे। आप बना के इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं। अगर इस स्टेज पे वीडियो ज़रा सी अच्छी लग रही है, आप मेरे चैनल पे न्यू है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें सबज़ लाइफ एंड किचन को, आपकी बहुत मेहरबानी होगी।
तो ये देखिए जी हमारा बैटर बन के हो गया है तैयार। ये देखिए जी अच्छी तरह मिक्स कर लेना है आपने। बस ये है कि आपने इनको जो है मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह करनी है ताकि सारी सब्जियों में सारे मसाले मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पे लेने हैं जी एक अच्छी अमाउंट लेनी है आपने बैटर की, क्योंकि हमें पतले कबाब नहीं बनाने, बिल्कुल चपटे चपटे से थोड़े से मोटे कबाब बनाने हैं ताकि एक पराठे के साथ भी खाए जाए और दिखने में भी अच्छे लगे। और सब्ज़ी कोई एक कबाब खाते हैं तो उसको थोड़ा फ़ायदा मिल सके सब्जियों का। हमने धोखे से खिलाने हैं बच्चों को जो कि फ़ैन हो जाएंगे आपके। ये देखिए जी दूसरा बनेंगे, इस तरह सारे कबाब बना के रख देंगे। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें। नहीं रख सकती, टाइम नहीं है तो आप फ़ौरन भी फ्राई कर सकती हैं, नो इशू। अगर आप बना के रखना चाहती हैं तो 1 हफ़्ते के लिए आप आराम से रख सकती हैं बना के, ख़राब नहीं होंगे, फ्रीज़ कर दें। ये देखिए जी इसी तरह सारे कबाब बना लेने आपने और मैं इनको 20 मिनट के लिए रखूँगी फ्रीज़र में, फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये देखिए जी 20 मिनट फ्रीज़र में रखा मैंने। अब बारी आती है फ्राइंग की। तो यहाँ पे ले लेना है एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालना है, हाफ़ कप के बराबर। बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल नहीं करना है क्योंकि हमें डीप फ्राई नहीं करना है। ये जो डाइटिंग वाले लोग हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा और जो हमने ब्रेड इसमें डाला है वो ऑयल को अंदर भी नहीं जाने देगा। ठीक है, तो जैसे ऑयल मीडियम फ्लेम पे आपने गर्म करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी, बहुत ज़्यादा लो नहीं करनी। ठीक है, जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो आहिस्ता आहिस्ता से आपने कबाब रख देने हैं। और शुरू में फ़र्स्ट टाइम जो है आपने कबाब रखे हैं तो इनको तकरीबन 3 मिनट लगेंगे नीचे से ब्राउन होने में और थोड़ा सा क्रिस्प आने में। तो नीचे की साइड जब तक ब्राउन ना हो आपने इनकी साइड को चेंज नहीं करना। ये देखिए जी तकरीबन 3 मिनट हुए हैं। तो हाँ ये देखिए जी जब नीचे की साइड ब्राउन हो जाए तब आपने जो है इसकी साइड चेंज करनी है आराम से। ये देखिए दिखने में इतने लजीज हैं, आप यकीन मानिए इतने खुशबूदार हैं। अच्छा तो चलिए जी मैं आपको वो इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जो मैंने स्पेशल इंग्रेडिएंट डाला था वो था जी चिकन का पाउडर। यहाँ पे मैंने शामिल किया था फर्स्ट स्टार्ट में जो मैंने आपको बताया था वो मैंने डाला है चिकन पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर, जो कि फ्लेवरफुल इतना बनाएगा कि आपके बच्चे तो क्या कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये सिर्फ सब्ज़ी के और बस थोड़े से चिकन के जो है ये कबाब हैं। इतने टेस्टफुल होंगे कि आप इसकी सोच है, बस एक दफ़ा बनाएं और बच्चों को अपना फ़ैन बनाएं और मज़े से सब्ज़ी खाएं। देखिए जी जब नीचे वाली साइड चेंज कर लें तो दूसरी साइड को भी 2 से 2.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट लगेंगे। जब तक वो साइड भी क्रिस्पी और ब्राउन ना हो तो आपने वो साइड चेंज नहीं करनी। बस बाद में जब दोनों साइडें इक्वली हो जाएं, प्यारा सा कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए तो फिर आपने निकाल लेने हैं ये मज़ेदार से कबाब। तो है ना मज़ेदार से, आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा। ठीक है, ये देखिए जी ये आप केचप के साथ, रायते के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ, ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, लंच में, डिनर में, एनी टाइम कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। दावत में भी बना सकती हैं, स्टार्टर के तौर पे, स्नैक्स में भी बना सकती हैं, शाम की चाय में। तो ये देखिए जी ये मज़ेदार से कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है सबज़ लाइफ एंड किचन को। तो अभी तक के लिए इतना ही जी, मिलती हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।